दुल्ला भट्टी ना होते लाहौर लाहौर ना होता। सलीम जहांगीर ना हो पाता, अकबर को भाण न बनना पड़ता। मिर्जा साहब के किस्सों में संदल बार ना आता, दुल्ला भट्टी के देश भर में गीत ना गाए जाते और फिर लोहड़ी का त्योहार भी ना होता। नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं संजय न्यूज इंडिया। लोहड़ी का त्योहार बहुत ही धूमधाम से पूरे देश भर में मनाया जाता है। खास करके पंजाब में यह त्योहार बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और इस दिन लोग बड़े उत्साह के साथ लोकगीत, भंगड़ा, गिद्धा करके इस त्योहार को मनाते हैं। लेकिन लोहड़ी के त्योहार के पीछे कारण क्या है? आखिर इस त्योहार जो है ये किससे संबंध रखता है? इसके पीछे कौन कौन है? लोहड़ी के त्योहार का असली कारण कौन है? दुल्ला भट्टी का नाम क्यों लिया जाता है? क्यों उसके बार बार गीत गाए जाते हैं? सुंदर मुंदरियां कौन है जिनका हर गीत में बार बार जिक्र किया जाता है? तो आज हम बताएंगे ये पूरी कहानी में कि सुंदर मुंदरी कौन था, दुल्ला भट्टी कौन था, कैसे ये दुल्ला भट्टी बना और फिर लोहड़ी के त्योहार की रीत शुरू हुई। बाघा बॉर्डर से लगभग 200 किलोमीटर पार पाकिस्तान के पंजाब में पिंडी भट्टियां हैं। वहीं लद्दी और फरीद खान के यहाँ 1547 में हुए राय अब्दुल्ला खान, जिन्हें आज दुनिया अब दुल्ला भट्टी बुलाती है। तो ये है वो दुल्ला भट्टी। लेकिन आगे भी जिक्र करेंगे कि दुल्ला भट्टी कैसे बने और गीतों में जिक्र कैसे होना शुरू हुआ। राजपूत मुसलमान थे वो। उनके पैदा होने से 4 महीने पहले ही उनके दादा और उनके पिता की मौत हो गई, क्योंकि हुमायूं ने उन्हें मरवा दिया था और खाल में भूसा भर के गांव के बाहर भी लटकवा दिया। मारने का कारण ये कि मुगलों को लगान देने से दुल्ला भट्टी के दादा और पिता ने मना कर दिया था। कहा जाता है कि मिर्जा साहब के किस्सों में संदल बार ना आता, तो संदल भट्टी जिनके नाम पर यह नाम पड़ा था संदल बार जिसका जिक्र मिर्जा साहब के किस्सों में आता है, पंजाब के लोकगीतों में आता है, क्योंकि संदल भट्टी दुल्ला भट्टी के दादा थे। जैसा कि पहले हमने बताया कि हुमायूं ने उन्हें मरवा दिया। अब बात हम करेंगे दुल्ला भट्टी के बारे में। दुल्ला भट्टी उस जमाने के रॉबिन हुड थे। अकबर उन्हें डकैत मानता था, लेकिन दुल्ला भट्टी अमीरों से, अकबर के जमींदारों से, सिपाहियों से सामान लूटते और गरीबों में बांट देते थे। वो गरीबों के मसीहा थे। दुल्ला भट्टी अकबर की आंख की किरकिरी थे। इतना सताया कि अकबर को आगरे से राजधानी लाहौर शिफ्ट करनी पड़ी। तब से लाहौर आज पनपता जा रहा है और आज तक आगे बढ़ता गया। आपको एक खास बात बताते हैं दुल्ला भट्टी की, कि जब दुल्ला भट्टी पैदा हुए थे तब उन्हें अपने दादा और पिता का हश्र, उनकी क्या हालत थी उसके बारे में नहीं मालूम था। लेकिन जब बड़े हुए तब पता चला। अब ना पता होने के 2 कारण बताए गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2 कारण बताए गए हैं। पहला कारण यह है कि मां ने ही उन्हें कोई बात नहीं बताई। दूसरा ये कि जब अकबर का बेटा पैदा हुआ, बहुत ही कमजोर पैदा हुआ, दुबला पतला पैदा हुआ, तब अकबर ने नजूमी बुलाए, हकीम बुलाए, उनसे कहा कि ऐसी किसी राजपूत औरत का दूध पिलाया जाए मेरे बच्चे को, जिसका जन्म मेरे बेटे सलीम की पैदाइश के दिन ही हुआ हो और वो औरत भी राजपूत हो। तो वो औरत थी लद्दी। फिर सलीम और दुल्ला साथ ही रहने लगे। उस वक्त दुल्ला भट्टी को ये बातें नहीं बताई गई। तो कुछ इस तरह से कहानी है दुल्ला भट्टी की। लेकिन अभी दुल्ला भट्टी किस तरह से नाम पड़ा, उन्होंने और नेक काम कौन से किए और पूरा मुगल शासक दुल्ला भट्टी की हरकतों से दहलता क्यों था, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि गीत में गाए जाने वाले सुंदर और मुंदरी ये कौन थी, उसके बारे में बताते हैं। इसी के साथ ही आपको बताएं कि दुल्ला भट्टी लोहड़ी के त्योहार से कैसे जुड़े। इसका भी एक किस्सा है। सुंदर दास एक किसान था। उस दौर में जब संदल बार में मुगल सरदारों का आतंक था, तब उसकी 2 बेटियां थी, सुंदरी और मुंदरी। गांव के नंबरदार की नीयत लड़कियों पर ठीक नहीं थी। वो सुंदर दास को धमकाता, बेटियों की शादी खुद से कराने को कहता। लेकिन सुंदर दास ने दुल्ला भट्टी से बात की। दुल्ला भट्टी नंबरदार की गांव जा पहुंचा, उसके खेत जला दिए, लड़कियों की शादी वहां की जहां सुंदर दास चाहता था। शगुन में दुल्ला भट्टी ने शक्कर दी। वो दिन है और एक आज का दिन, लोहड़ी की रात को आग जलाकर लोहड़ी मनाई जाती है। जब फसल कटकर घर आती है तो गेहूं की बलियां आग में डालते हैं और गीत गाते हैं।
आपको बता दें कि अकबर दुल्ला भट्टी को हमेशा ही नीचा दिखाना चाहता था, वो उसे मारना चाहता था। एक बार दरबार में बुलाया भी गया ये कहकर कि बातें करेंगे, पर साजिश रची ये थी कि दुल्ला भट्टी का सिर अकबर के सामने झुकना चाहिए। लेकिन दुल्ला के आने का रास्ता ऐसा बनाया कि सिर झुका कर आना पड़े उसे, और इसी बहाने दुल्ला भट्टी अकबर के सामने झुक जाएगा। पर दुल्ला भट्टी भी सिर काहे को झुकाए, जहां सिर घुसाना था वहां पैर डाल दिए। अब अकबर की जंघासाई हुई अलग। कहते हैं कि अकबर की 12,000 की सेना दुल्ला भट्टी को कभी पकड़ ना पाई थी, तो सन 1599 में धोखे से दुल्ला भट्टी को अकबर की सेना ने पकड़ा। लाहौर में दरबार बैठा और जल्दी जल्दी में उन्हें फांसी दे दी गई। दुल्ला भट्टी की मौत की खबर की पूरी पुष्टि तो नहीं हो पाई है, लेकिन आपको ये बता दें कि उनकी मौत का जो सच हो या मौत के बाद का सच, ये कि मियानी साहिब कब्रगाह में अभी भी उनकी कब्र मौजूद है। दुल्ला भट्टी मरे नहीं हैं, वो आज भी जिंदा हैं सभी के दिलों में। तो ये थी सुंदर मुंदरी और दुल्ला भट्टी की कहानी, और इसी तरह से जुड़े वो लोहड़ी के इस पवित्र त्योहार के साथ। इसीलिए हर गीत में सुंदर मुंदरी और दुल्ला भट्टी का नाम हमेशा गीतों में गाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एसएमजेड न्यूज़, इंडिया।